जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि बढ़ती हुई आबादी है, जो ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो में शामिल है, ना कोई इस पे बात करने को तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि आज इस चीज़ पे खुल के बात की जाए। दुनिया की फिफ्थ बड़ी आबादी वाला स्टेट पाकिस्तान, जो कि फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। एवरेज बर्थ रेट अगर पर मदर अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो एवरेज रेट है वो 2.5 है, जबकि पाकिस्तान में पर मदर जो है वो 3.5 है। यानी हम दुनिया से 1.5 से एक लीड और मार्जिन पे हैं। तो अच्छा, इसके असरात क्या हैं, उसके क्या नताइज हैं, हाउ टू कंट्रोल इट, कौन कौन इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारी तालीमात और हमारी प्रीचिंग और वी कैन से गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, इस सब पे बात करेंगे ज़रा। देखें, बांग्लादेश जिसे आप एग्जांपल देते थे कि आपकी हैसियत 2 टके की नहीं, आज वो 2 टका पता नहीं, शायद लोग ये है कि न स्टार्ट ही कर दे कि आपकी हैसियत 2 रुपये की नहीं है, क्योंकि वो टका आज 1.85, एक टका 1.85 रुपये के बराबर है। तो बांग्लादेश जहाँ पे एक जो न्यूयॉर्क टाइम है, एक बहुत ही ऑथेंटिक वी कैन से एक सोर्स है, उसमें 2018 में ट्रम्प को यही कहा गया कि यू शुड आइडियलाइज द इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश। तो एक बहुत बड़ी बात है। जब 71 में वो जब अलग हो रहे थे, तो लोग ये मतलब पूरी दुनिया उस उनकी मजाक उड़ा रही थी कि अब करेंगे क्या, खाएंगे क्या, कुछ है नहीं आप लोगों के पास ना, मतलब इकोनॉमी डेढ़ पुट्टे के लोग हैं आप लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आज एशिया में लीडिंग इकोनॉमी है। इसी तरह इंडिया है, अगर हम लें तो इंडिया दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उन्होंने आबादी को कंट्रोल करा है। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी वजह जो है, जो डेवलपमेंट की तरफ उनकी मूवमेंट स्टार्ट करी है इन्होंने, जो जिस एवेन्यू पर वो डेवलपमेंट के एवेन्यू पर वो आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। अपनी पाकिस्तान में 3.8 है, और जबकि इंडिया में 2.34 है और बांग्लादेश में 2.2 है। तो एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो हमें पीछे छोड़ के वो उन्होंने आबादी कंट्रोल करी है, और हम जो कि रिबट की तरह हम ब्रीड कर रहे हैं, बस उम्मत बढ़ा रहे हैं, इन खुशफहमी में बैठे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो जिसको आपने आइडियलाइज़ करा है, जिसके आप अर्तुगरुल वगैरह में देखते हैं, आपका इस्लामी भाई पता नहीं क्या क्या, टर्की 1.8 ग्रोथ रेट है वहाँ पे, एनुअल ग्रोथ रेट। और जबकि अब पाकिस्तान में अगर हम देखें तो में सेकंड नंबर पे सिवाय अफ़गानिस्तान के, जो कि 4.68 उनका ग्रोथ रेट है, पाकिस्तान 3.8 है और बांग्लादेश 2 है, और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 3.4 एनुअल रेट है। तो देखें इन्होंने किस तरह जो वो अगर एक लिबरल सोच के साथ रह रहे हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने अगर compete करना है उनके साथ, और दुनिया के ज़माने के रविश के साथ इन्होंने चलना है, तो दे हैव इंडिकेटेड द इम्पोर्टेंट इशू, और वो ये है कि उन्होंने आबादी के कंट्रोल पे एक बहुत बड़ा फोकस और वी कैन से रिसोर्स इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्टार्ट करा है। 1.88 करके अब उनकी एनुअल ग्रोथ रेट करके तभी तो वो आगे बढ़ रहे हैं। जब हम इस तरह रैबिट की तरह बढ़ेंगे, इस तरह ब्रीड करेंगे, जो वो यहाँ पे जिस जिस वी कैन से डिल्यूजन और जिन इमेजनरी बातों का यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि भाई उम्मत बढ़ा रहे हैं, पता नहीं लाल किले पे झंडे लहराएंगे और ग़ज़वा हिंद में हम बड़े तीर मारेंगे। देखें, क्वांटिटी और क्वालिटी कभी भी बराबर नहीं होती। अच्छा, वो नॉम चॉम्स्की से किसी ने पूछा कि भाई पाकिस्तान का एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू है और सॉल्यूशन भी बता दें, तो उसने एक ही सेंटेंस में सब कुछ कंक्लूड करा। उन्होंने कहा पाकिस्तान शुड कम और शुड गेट आउट ऑफ इट्स डिल्यूजन। पाकिस्तान को जिस खाम ख्याली में है उसे निकलना चाहिए। तो जिस खाम ख्याली में हम हैं, लाल किले वगैरह छोड़ दो, अपनी आबादी कंट्रोल करो। देखें, इसी आबादी की वजह से हम हर साल पाकिस्तान में 3.5 मिलियन लोग ऐड करते हैं। 3.5 मिलियन नार्वे की टोटल आबादी है। यानी हर साल पाकिस्तान में एक नया नार्वे बनता आ रहा है, हर साल पाकिस्तान में एक नया नार्वे बनता आ रहा है, और 2030 तक हमारी आबादी 30 करोड़ की हो जाएगी। और किस चीज़ से मैनेज करोगे? अब हम देख लें, मैं एक सिंपल एग्जांपल से अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, वेट यहाँ पे 27 मिलियन टन, पाकिस्तान 27 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहा था, दुनिया के बहुत बड़े प्रोड्यूसर में था।
अब इस साल उन्होंने 3 मिलियन टन यूक्रेन से रिसेंटली उन्होंने मंगवाया था, जंग से पहले यूक्रेन से 3 मिलियन टन उन्होंने मंगवाया। कहाँ चला गया? पहले आप लोगों के पास एक्सपोर्ट को पड़ा था, या आप आजकल आप इस हालात पे आए कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं। द रीज़न इज़ बढ़ती हुई आबादी। इसके रिज़ल्ट पे हम ज़रा आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बलूचिस्तान और केपी सिंध और यहाँ पे जो सिचुएशन देखें, बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। वाटर शॉर्टेज यही है कि भाई एक ही घर के 22 बच्चे हैं, तो ज़ाहिर है वाटर शॉर्टेज होगा। मिस मैनेजमेंट है, कोई मैनेजमेंट है नहीं उस चीज़ के बारे में। तो जो जिस साली का हम वहाँ पे जिस वीकेंड से ड्राउट का हम शिकार है वहाँ पे, मैं ख़ुद बलूचिस्तान से हूँ। एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है वहाँ पे। लोग पीने का पानी नहीं है, जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। यानी मैं अगर बता दूँ, वहाँ पे एवरेज रेट अगर रेन का देखा जाए तो 5 मिनट है, और सालों साल बारिशें नहीं होती वहाँ पे। तो एक बार जब ये आपकी वो हो, जिस तरह आप ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेटिक चेंज के शिकार हों, और फिर बढ़ती हुई आबादी हो, तो इससे भी ज़्यादा जो हम अगर थोड़ा सा आगे मूव कर लें, तो बहुत ही बड़ा असर जो है, चूँकि मैं ख़ुद बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ। अगर देखा जाए, एक बंदा अगर 60,000 कमा रहा हो, तो वो घर जाके ना, मतलब आबादी इतनी बड़ी आबादी की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसके 6 या 8 बच्चे हैं, वो 6-8 बच्चों पे वो अगर आप जब डिवाइड करेंगे, तो 5-6 हज़ार पे सबको मिल के मतलब सब गरीब हो जाते हैं। सही, आबादी के बढ़ती हुई आबादी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अमीर भी गरीब हो रहा होता है, यानी सब गरीब। यहाँ पे गरीब गुर्बत की ज़िंदगी जो ज़ाहिर है वो उसके नतायज आप लोगों के सामने, टेररिज्म, लैंड ऑर्डर सिचुएशन का डिस्टर्ब होना, बाकी मतलब पूरी ज़िंदगी और मतलब मामलात ज़िंदगी सारे डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये बढ़ती हुई आबादी की एक बहुत बड़ी वो है, वी कैन से इन्फ्लुएंसेस हैं। थर्ड इज़म आते हैं कि रीज़न क्या है। सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ इन लोगों को कि स्टिल आजकल भी वो उन टिपिकल और सो कॉल्ड जो क्लर्जिकल मौलवी टाइप जो बैठे हैं, आज भी वो इस चीज़ की तालीमात में अपने आप को इंडल्ज करे बैठे हैं कि ये चूँकि सो कॉल्ड इंस्टॉल्ड बंदे हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने आबादी बढ़ानी है, उम्मत बढ़ाना है, ये वो मतलब देखें, इन चीज़ों में ना पड़े। क्वालिटी और क्वांटिटी कभी भी बराबर नहीं होती। अगर आप लोग वाकई मतलब आप बढ़ के करेंगे क्या? आपकी हैसियत क्या है? मतलब आप पूरी दुनिया पे राज करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यूज़ आप देखें, मतलब मैं कराची में रह रहा हूँ, मैं अभी कराची में रिसेंटली हूँ। एक कराची की आबादी है, एक लाहौर की आबादी अगर हम देखें तो मतलब जो ज्यूज़ की उनकी टोटल आबादी से ज़्यादा है, 1.5 पे है इवन। तो आप मतलब कितने इस तरह बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान में, वो सब फिर पाकिस्तान में नहीं, सारे मुस्लिम मिलके वो पूरे मुसलमानों पे राज करते हैं। बात क्वालिटी की है, क्वांटिटी की नहीं है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को आबादी नहीं, अकल बढ़ाने की ज़रूरत है। सही, अकल में ज़रा अपने आप को इस काबिल बनाओ कि चेंजेस एक्सेप्ट कर लो और चेंजेस के साथ मूव करने की कोशिश करो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे, जो गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है, गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ वी कैन से रिलीजियस जो एस्पेक्ट है, आप इस चीज़ को इंतहाई ज़्यादा गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। एक रीज़न तो ये भी है कि हम कल्चर, चूँकि हम अपन कल्चर के भी मारे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो कल्चरल वैल्यूज़ भी हम यहाँ पे मतलब बेटे को ही शाह समझा जाता है, बेटे को ही शहज़ादा समझा जाता है, बेटे को ही सब कुछ समझा जाता है। जब तक बेटा, हमें चूँकि बेटा चाहिए होता है, जब तक बेटा ना आया हो, तो या एक बहुत रीज़न में से एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये भी बहुत बड़ी वजह है ये। चूँकि मतलब 7 बेटियाँ अगर हो तो हम उसको, हमें तो बेटी थोड़ी इंसान है यार, बेटी थोड़ी इंसान मेल को कंपनसेट कर सकती है, उसकी जगह थोड़ी ले सकती है। हमें तो मर्द चाहिए, हमें तो वो मर्द चाहिए जो यहाँ पे फसादी हो, यहाँ पे एक बदमाश बना फिरा हो, लैंड ऑर्डर सिचुएशन और यहाँ पे मतलब सब कुछ बर्बाद करने पे तुला हो। हमें तो वो मर्द चाहिए। तो उस मर्द को लाने में हम साथ साथ बच्चियाँ पैदा करते हैं, एक ये रीज़न है। और द सेकंड इज़ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो कि मैंने ऑलरेडी इस पर बात भी करी है मैंने। और वुमेन एम्पावरमेंट ये कि आप लोगों ने उनके जिस्मों को लागर करके एक मशीन और सेक्स टूल और एक बच्चे जनरेट करने वाली एक मशीन आप लोगों ने बना रखा है उन्हें। तो अगर जब तक आप ये बिहेवियर बंद नहीं करेंगे, उन बेचारों को उनको मतलब इतनी हैसियत नहीं दी जाती, उतनी मतलब उनकी मर्ज़ी नहीं होती कि मतलब आप साल 2 साल उसके दरमियान गैप ला सकें। नहीं, धड़ाधड़ बच्चे लाना है, बस रैबिट की तरह आप ब्रीड करते रहे। भाई मैं ख़ुद बलूचिस्तान से हूँ, मैंने वहाँ पे इन औरतों को मैंने मतलब क्या नाम, मैं जो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे कुछ है ही नहीं।
कुछ भी नहीं है भाई। घरों में मरते हैं इसी वजह से, मर जाती हैं कमज़ोर जसामत की भाई। दुनिया की जो मतलब कोई अब बीमारी वहाँ पे इमर्ज होती है तो वो उन्हीं में। द रीज़न इज़ उनके पास मतलब लो न्यूट्रिशन और बाकी क्या नाम है उसका, कोई डाइट सही नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई जब जब आप उनको इतनी मर्ज़ी नहीं देंगे कि वो किस ड्यूरेशन के साथ बच्चे पैदा कर लें। और देखें ऐसी मतलब आप हर जगह अगर आप हर चीज़ को बेहयाई और यानत का नाम देंगे तो मैं और यानी और इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो अगर आप इन चीज़ों की तालीमात को प्रोसीड नहीं करेंगे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अपने घरों में तालीमात पर, मेंबर पर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे केसेस पाकिस्तान में हैं जो कि बहुत बड़ी बदनामी के बाद में सबब बन जाते हैं। हम द रीज़न इज़ हम बच्चों को तालीम देते नहीं। कि आज भी अगर बच्चों के साथ ख़ासकर हमारी बच्चियाँ जो है बच्चों के साथ कुछ हो जाए तो वो बेचारियाँ मतलब उनमें मतलब चूँकि हमने तालीम नहीं दी होती, वो डर रहे होते किसी के साथ ये चीज़ शेयर करने को नहीं तैयार होते और हालांकि उस पर गुजर रहा होते जो भी गुजरना है। तो ये एक बहुत बड़ी वो है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी रीज़न है। औरतों को एम्पावरमेंट, औरतों को जब आप कहीं इंगेज करेंगे तो औरतें इस चीज़ से निकलेंगी। जब आप औरतों को एम्पावर करेंगे, जब आप औरतों की एम्पावरमेंट को इंश्योर करेंगे तो वो आबादी पे, वो इकॉनमी पे बोझ नहीं बनेंगी। जबकि अब रिसेंटली आप मोहम्मद बिन सलमान MBS जो है उनकी पॉलिसी पढ़ें 2030 की है, एक बहुत ही औसम पॉलिसी है मैं समझता हूँ। इन्होंने आके वुमेन को एम्पावरमेंट दी, वहाँ पे आके आजकल और ह्यूज रिक्रूटमेंट उनकी स्टार्ट है। द रीज़न कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ गए कि जो जिस इस्लाम को इन्होंने इंटरप्रेट करा था वो गलत है। हाउ टू कंट्रोल इट, देखिए स्टेट शुड इंटरवीन। मैं समझता हूँ कि बगैर इसके कि स्टेट अगर इसको इंटरवीन ना करे, इन चीज़ों में पड़े नहीं, इस चीज़ को सीरियस ना लें। चूँकि मैं अभी रिसेंटली इंटीरियर सिंध और मैं गया भी था, मैंने देखा है वहाँ पे जो बच्चे जिस मतलब आप उनकी आबादी देखेंगे मोर देन 60% वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वाई? क्योंकि वो मतलब वो इस तादाद से बढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि मतलब जब तक आप उसकी ब्रीडिंग ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी तरह बढ़ेंगे रेबिट्स की तरह, तो मैं समझता हूँ कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। स्टेट शुड इंटरवीन और हर रियासत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अपने मंशूर में ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि वी शुड कंट्रोल, उस पर बात करनी चाहिए। हर बार लोगों में ये अवेयरनेस डालने के लिए वेरियस प्रोग्राम जितने भी हैं उन्हें ये चीज़ें अरेंज और मैनेज करनी चाहिए कि भाई लोगों को आबादी कंट्रोल करनी चाहिए। अगर वो ना करें तो फोर्सफुली। और द सेकंड इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देखें कॉन्ट्रासेप्टिव जितने भी हैं, रिसेंटली इमरान खान, मतलब उनसे क्या कोई गिला है यार। मैं अब पिछली मरतबा जो उन्होंने मिनी बजट पेश करा था उसमें 200 मिलियन रुपए उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे उन्होंने टैक्स लगाया था उस, और एक लग्जरी गुड में उन्होंने डाला था। देखिए पाकिस्तान में 17% कपल ऐसे हैं जो वो चाह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें, लेकिन उन तक एक्सेस ही नहीं है। सही है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। जितने भी मैसेजेस अगर आप लोग कहीं भी किसी भी फोरम पे, किसी सोशल मीडिया फोरम पे, किसी गैदरिंग में आप अगर फैला सकते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को हमें प्रोसीड करना चाहिए। देखें अब मैं एक एग्जांपल अगर आप लोगों को दूँ, 4.68 जो कि ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट अफ़गानिस्तान की आबादी का, तो आज उनकी इकॉनमी भी आप लोगों के सामने है। किस चीज़ से वो दो चाह रहे हैं। वो भाई वहाँ पे कोई सेहत के सहूलियात है, वहाँ पे कोई बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे कोई एजुकेशनल सिस्टम है, वहाँ पे कोई मतलब कोई और इस तरह की ज़िंदगी के सहूलियात नहीं है। तब तक ला नहीं सकते जब तक अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करें। अच्छा, लोकल बेसिस पे भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अवेयरनेस को और जिस भी लेवल पे अगर हम हों, चाहे घर में हम बड़े हों या घर के नौजवानों में से हों, मतलब हम जहाँ तक भी हमारा एक्सेस हो हमें खुल के इस चीज़ पे बात करनी चाहिए। ये कोई बेशर्मी और बेहयाई नहीं है, एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है। अगर आप लोग इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये सही मानों में इस्लाम की तबलीग भी होगी। अच्छा, और द सेकंड इज़ स्टेट इमरजेंसी। ऐसी मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई आबादी है, स्टेट शुड वर्क ऑन दैट। जो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो तो वहाँ पे इमरजेंसी के बेसिस पे स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए। और अव्वल तो ये कि आबादी कंट्रोल करे, और जो कि बढ़ी हुई आबादी ऑलरेडी यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, वो उनके लिए कुछ सहूलियात, जैसे मैं इस फिर एग्जांपल की तरफ मूव कर रहा हूँ बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है
उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो पानी का एक बहुत बड़ा इशू है, शॉर्टेज है, मैं ऑलरेडी इस पे बोल भी चुका हूँ। तो इस पे ना रियासती मशीनरी एक बार मूव होनी चाहिए, वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी हो, ताकि कम्प्लीटली अगर नहीं हो सके तो मोर देन 70% वो इस चीज़ पे काम कर सकती है, कारामद साबित हो सकती है ये प्लानिंग। अगर वो मतलब एक बार आबादी पे कंट्रोल कर ले, और सेकंड उसके जो एग्जिस्टिंग आबादी है उसके लिए थोड़ी बहुत सहूलियात, चाहे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर थोड़ा काम कर ले, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट विल बी मच प्रोडक्टिव। थैंक यू।